हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवहरे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज नंबर 2। आज की एक्सरसाइज में आपको टोटल 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड्स, ताकि आप सोच सकें, समझ सकें कि सही आंसर क्या होगा। और हर क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है ना। थोड़ा सा इसलिए क्योंकि डिटेल से हमने पूरा एक बार पढ़ लिया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना पहले, फिर इसको करने का एक अलग ही मज़ा होगा, एक अलग ही समझ विकसित होगी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन यहाँ आपके सामने आ गया है। हर क्वेश्चन में एरर बताना है, किस हिस्से में एरर है, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए। क्वेश्चन है, नाइदर अमित नॉर हिज ब्रदर आनंद वर केपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क इन 2 days। तो किस हिस्से में एरर है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पर वर की जगह वॉज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब भी सब्जेक्ट में नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाए तो हमेशा हम बाद वाला नाउन या फिर बाद वाला प्रोनाउन देखते हैं। अब बाद वाले का मतलब क्या है? जैसे आइदर और है तो देखो और के बाद क्या है, नाइदर नॉर है तो देखो नॉर के बाद क्या है। जैसे यहाँ नॉर के बाद लिखा है हिज ब्रदर आनंद, तो भैया आनंद तो एक ही व्यक्ति है ना, इसलिए वर की जगह वॉज लगेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। द प्रोफेसर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ़ एवरी वन ऑफ देम वर रेडी टू अटेंड प्रैक्टिकल क्लासेस एवरी डे, फिर है नो एरर। तो चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पर भी वर की जगह वॉज होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका सब्जेक्ट देखो क्या है, एवरी वन, एवरी वन ऑफ देम, यानी उनमें से हर कोई। जब भी सब्जेक्ट में ईच हो, एवरी हो, तो ईच और एवरी की हिंदी क्या होती? प्रत्येक। और प्रत्येक मतलब प्रति धन एक, तो सिंगुलर होता है वो। जब भी सब्जेक्ट में ईच और एवरी हो वो सिंगुलर माना जाता है, तो वर की जगह वॉज होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। पीपल हु लिव्स इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स, और फिर है नो एरर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ पर देखो हु के बाद लिखा है लिव्स, तो लिव्स की जगह लिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि हु के पहले पीपल है। पीपल यानी कि लोग, और लोग मतलब एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा जब है, प्लूरल जब है, तो वर्ब में एस नहीं रहता। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, अगर आपको याद हो, इसी टॉपिक पर, कि अगर क्रिया में एस लगा है तो समझ लो वो सिंगुलर है ना। जैसे वॉज में एस होता है, इज़ में एस होता है, हैज़ में एस होता है, लिव्स में एस होता है। तो जहाँ भी एस है मतलब वो सिंगुलर है। और पीपल तो क्या है? प्लूरल है, लोगों की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी एरर है। द कैप्टन्स कॉमेंट्स इन अ न्यूज़पेपर ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट मैचेस फॉर द टूर हैज़ बीन प्रेज्ड, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ पर हैज़ की जगह हैव होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका सब्जेक्ट है द कैप्टन्स कॉमेंट्स, यानी कैप्टन की टिप्पणियाँ। अब टिप्पणियाँ एक से ज़्यादा है
तो हैज़ तो सिंगुलर होता है, हैव लगेगा, है ना। कभी कभी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ना बहुत सारे शब्द आ जाते हैं, लेकिन याद रखो क्रिया हमेशा अल्टीमेटली अपने सब्जेक्ट पर आती है, चाहे वो सब्जेक्ट कहीं भी हो। जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ है द कैप्टन्स कॉमेंट्स, कैप्टन की टिप्पणियाँ इन अ न्यूज़पेपर, एक अखबार में। ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट मैचेस, तो कमेंट्स किस बारे में थे, जो टेस्ट मैचेस हैं उनकी तैयारियों के बारे में। फॉर द टूर, वो टूर के लिए, तो उनकी तारीफ़ हुई है, किसकी तारीफ़ हुई है, कमेंट्स की, इसलिए हैव लग गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया हैव बीन इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड इन द लास्ट 10 years and your time starts now. Okay, so the time is up and the correct answer is option B. हैव की जगह हैज़ होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है डिफेंस कोऑपरेशन। ये कह रहा है कि इंडिया और रशिया के बीच जो रक्षा सहयोग है उसको कई गुना बढ़ाया गया है। तो किसको बढ़ाया गया है, रक्षा सहयोग को बढ़ाया गया है। तो आप ये ना सोचें कि यहाँ तो इंडिया और रशिया की बात हो रही, नहीं, यहाँ पर इंडिया और रशिया की बात नहीं हो रही है, इंडिया और रशिया के बीच में जो रक्षा सहयोग हुआ है ना उसकी बात हो रही है। और हमने एक रूल पढ़ा था, अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब का वो टॉपिक देखा होगा, वीडियो है पूरा, तो उसमें हमने पढ़ा था अगर किसी भी नाउन को या किसी प्रोनाउन को किसी प्रेपोजिशन से जोड़ा जाता है ना, तो हमेशा वर्ब का चयन उसी नाउन या उसी प्रोनाउन की वजह से आता है। यानी जो भी प्रेपोजिशन के पहले है ना नाउन या प्रोनाउन, उसके हिसाब से आता है। जैसे यहाँ देखोगे आप बिटवीन लिखा हुआ है, तो बिटवीन क्या है, प्रेपोजिशन है ना, तो उसके पहले क्या लिखा है, डिफेंस कोऑपरेशन, तो हमें इसी से मतलब है ना। इसी तरह इन आ जाए, ऑन आ जाए, जैसे अभी आपने पिछला वाला देखा था कैप्टन्स कमेंट्स, उसमें भी क्या लिखा, इन अ न्यूज़पेपर, तो हमें इन के पहले देखना है क्या है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द कंडोलेंस मैसेजेस रिसीव्ड ऑन द डेथ ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी स्पीक्स हाईली ऑफ हर ग्रेटनेस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी। यहाँ पर स्पीक्स की जगह स्पीक होगा, क्योंकि टॉपिक क्या है हमारा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मैसेजेस। द कंडोलेंस मैसेजेस यानी जो शोक संदेश हैं जो इंदिरा गांधी की मृत्यु पर प्राप्त हुए, तो उनकी बात हो रही, इसीलिए एस हटेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, द नंबर ऑफ सीट्स इन ऑल द कॉलेजेस हैव बीन इंक्रीज्ड फॉर OBCs एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ लिखा है हैव, तो हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज़, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, द नंबर ऑफ। देखो जब भी आ नंबर ऑफ है तो प्लूरल होता है, और द नंबर ऑफ है तो सिंगुलर होता है, मतलब सिंगुलर वर्ब आती है। यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी कॉलेजेस में सीट्स की संख्या बढ़ाई गई है। किसकी संख्या, सीट्स की संख्या, तो संख्या हमारा सब्जेक्ट है, ऑफ के पहले नंबर लिखा है, इसीलिए क्या लगेगा, हैज़। अच्छा, आ नंबर ऑफ होता तो हम फिर हैव सही है भैया, क्यों, क्योंकि आ नंबर ऑफ का मतलब होता बहुत सारे। तो देखो आ और दा से इतना फ़र्क पड़ जाता है ना, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले टॉपिक में, आज तो केवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, His behavior with all his employees is so pleasing that everyone come forward to help him. And your time starts now. Okay, so the time is up and the correct answer is
ऑप्शन सी, यहाँ कम की जगह कम्स होगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है देखो, एवरीवन। अभी एक बार आ चुका है एवरीवन, तो एवरीवन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, तो एवरीवन कम्स फॉरवर्ड। बाकी जो ऑप्शन बी में एज लिखा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पर जो एज है ना उसका सब्जेक्ट है बिहेवियर, एम्प्लॉयज़ नहीं, कंफ्यूज मत होना, उसको विथ से जोड़ा है, देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, योर ब्रदर लाइक यू हैव मेड द सेम मिस्टेक एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हैव की जगह हैज़ होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट यू नहीं है, योर ब्रदर है, और योर ब्रदर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ तो एस चाहिए क्रिया में, तो हैव की जगह हैज़ होगा। यहाँ पर लाइक से कन्फ्यूज़न हो गया होगा। देखो हमने पढ़ा था कि जब भी किसी नाउन को या प्रोनाउन को लाइक से जोड़ा जाए, और भी शब्द हैं जो हमने पढ़े हैं लेकिन अभी लाइक की बात करेंगे, तो जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन को लाइक से जोड़ा जाए तो जो भी पहले नाउन रखा है या प्रोनाउन रखा है ना, उसी के हिसाब से क्रिया लगेगी। ये क्या कह रहा है, इसका मतलब तो समझो। ये कह रहा है कि तुम्हारी तरह तुम्हारे भाई ने भी वही गलती की है। तो गलती किसने की है? तुम्हारे भाई ने। यहाँ पर लाइक का मतलब है की तरह, के जैसे। लाइक का मतलब पसंद करना होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, है ना। लाइक के दो मतलब होते, पसंद करना और की तरह, के जैसे। जैसे अगर मैं कहूँ आई लाइक योर ब्रदर, यानी मैं आपके भाई को पसंद करता हूँ। आई एम लाइक योर ब्रदर, मैं आपके भाई के जैसा हूँ। देखो मीनिंग चेंज हो गया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमने पढ़े हुए हैं, आप देखना उस वीडियो को। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ईच ऑफ द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैव टू पे कॉलेज ट्यूशन फी एवरी मंथ एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ हैव की जगह हैज़ होगा, क्योंकि सब्जेक्ट में क्या है देखो, ईच ऑफ। तो जहाँ भी ईच हो या एवरी वन ऑफ आ जाए, वन ऑफ आ जाए, या नन ऑफ, एनी ऑफ, बहुत सारे हमने पढ़े हैं, तो उसमें सिंगुलर वर्ब आती है, इसलिए यहाँ पर लग गया हैव। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द हाउस विथ ऑल इट्स बिलोंगिंग्स वर सोल्ड अवे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ वर की जगह वॉज होगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर हाउस। हाउस को विथ से जोड़ा है, विथ क्या है, प्रेपोजिशन, है ना। तो हाउस की बात हो रही है, बिलोंगिंग से मतलब नहीं है वहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द एक्सपोर्ट ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड सच अदर आर्टिकल्स हैव बीन इंक्रीज्ड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हैव की जगह हैज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट की बात हो रही है। आप ये मत सोचो कि टी एंड कॉफ़ी दो चीज़ें हैं, ऐसे तो अभी रशिया एंड इंडिया आ गया था, है ना। यहाँ पर बात हो रही है चाय और कॉफ़ी के एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट को बढ़ाया गया है ना। किसके एक्सपोर्ट को? टी, कॉफ़ी और ऐसी कई अन्य चीज़ें। तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें देखना एक्सपोर्ट की बात हो रही है, ऑफ के पहले जो है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हैड वी बीन अलोन वी वुड हैव कंटेंटेड आवरसेल्व्स विद एनी प्लेन फूड दैट गिव अस स्ट्रेंथ एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।
यहाँ पर गिव की जगह गिव्स होगा। क्यों होगा? देखो यहाँ पर दैट लगा है, दैट के पहले क्या है? फूड। तो फूड के हिसाब से हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, फूड अनकाउंटेबल है। याद रखो जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ना, हु, विच, दैट, इसके बाद जो वर्ब है उस वर्ब का सिलेक्शन होता है इनके पहले रखे हुए शब्दों के हिसाब से। मतलब हु के पहले क्या है, देखो दैट के पहले क्या है, विच के पहले क्या है, यहाँ पर है फूड। ये कह रहा है कोई भी सादा भोजन जिससे हमें शक्ति मिल जाए, तो उस भोजन की बात हो रही है, इसलिए सिंगुलर है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द बैंकिंग सेक्टर फंक्शंस इफेक्टिवली एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज, पहले ऑप्शन में आर की जगह एज होगा, क्योंकि भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, एक ही बैंक है वो तो है RBI, तो एज लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर वॉज हंड्रेड्स ऑफ कैटल इंक्लूडिंग सम लैम्प्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ वॉज की जगह वर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, देखो हंड्रेड्स ऑफ कैटल यानी सैकड़ों मवेशी। कभी कभी क्या होता, हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि कभी कभी ना सेंटेंस प्लेस से शुरू हो जाता है, स्थान से शुरू होता है, और उस स्थान के बाद होती है क्रिया, और क्रिया के बाद होता है सब्जेक्ट। और याद रखो सब्जेक्ट कहीं भी हो, क्रिया तो उसी के हिसाब से लगेगी। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अंडर द ट्री वॉज सिटिंग अ फार्मर। अब देखो आ फार्मर आखिरी में आ रहा है, अंडर द ट्री ये प्लेस है और शुरू इसी से हो गया। अंडर द ट्री वॉज सिटिंग अ फार्मर। और एक और देखो, अंडर द ट्री वर सिटिंग 2 फार्मर्स, तो 2 फार्मर्स हैं तो वर लग गया, आ फार्मर है वॉज लग गया, अंडर द ट्री से कोई मतलब नहीं है। इसी तरह यहाँ देखो शुरू किससे हुआ है, 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर। पास्चर किसको बोलते हैं, घास के बड़े मैदान को बोलते हैं, तो ये प्लेस हो गया है ना। तो क्रिया किसके हिसाब से लगेगी, हंड्रेड्स ऑफ कैटल के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। It is noticed that the elite class have no soft corner for the downtrodden who are the real victims of the present social setup. And your time starts now. Okay, so the time is up. And the correct answer is option A. Have की जगह has आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है इसका, दी एलिट क्लास, कुलीन वर्ग, तो वर्ग तो एक ही है, पूरा ग्रुप है, एक है, इसलिए हैज़ लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। रोहित एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैव गॉन टू पचमरी विच इज़ नोन एज द कश्मीर ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। हैव की जगह हैज़ होगा, क्योंकि रोहित को जोड़ा गया है एज वेल एज से, तो क्रिया रोहित के हिसाब से ही रहेगी। देखो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो हमने पढ़े हुए टॉपिक में, आप देखना एक बार पूरा डिटेल में, टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है पहले। किसी भी नाउन या प्रोनाउन को जब हम एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, या लाइक, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, या फिर वहाँ पर आ जाएगा अनलाइक, रादर देन, बट, बहुत सारे शब्द हमने पढ़े, अकम्पनीड बाय, तो ये सब आ जाए तो क्रिया का चयन किसके हिसाब से होता है, जो भी नाउन पहले रखा है, जो भी प्रोनाउन पहले रखा है
है ना। तो पूरा वीडियो देखना आप सब्जेक्ट वर्ब का, तब आपको ये क्लियर होगा। ये तो सिर्फ एक्सरसाइज है जो हम कर रहे हैं ताकि हमें रूल्स याद होते जाएं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव गिवन इंटरव्यूज फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम नागपुर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हैव की जगह हैज़ होगा, क्योंकि मोर देन वन के बाद हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अंग्रेज देखो हिंदी के हिसाब से नहीं करता कि हिंदी निकाली एक से ज़्यादा से मतलब नहीं है। अंग्रेज ये देखता है कि सब्जेक्ट में कौन सा नाउन आया है, कौन सा प्रोनाउन आया। अब यहाँ देखो प्रोनाउन तो है ही नहीं है, नाउन क्या है, कैंडिडेट, कैंडिडेट्स नहीं है, मोर देन वन कैंडिडेट है मान लो वहाँ पर, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब लगेगी। हाँ, अगर यहाँ पर होता मान लीजिए मोर कैंडिडेट्स देन वन, तब हम प्लूरल लेते। वो पूरा रूल आप पढ़ना ध्यान से पहले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इज़ देयर एनी डिफ़िकल्टीज इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस गॉर्जियस बिल्डिंग बिल्ट इन सच ए स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल कैंपस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ पर देखो इज़ की जगह हमको आर करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ डिफ़िकल्टीज़ है। या तो डिफ़िकल्टी करो, सिंगुलर करो, है ना, कठिनाइयों की बात हो रही है, तो इसीलिए वहाँ पर हम या तो आर लगा देंगे, या फिर अगर इज़ रखना है तो डिफ़िकल्टी कर दो, कुछ भी करो, गलती तो इसी हिस्से में है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, some highly significant observations has been made by the UN Secretary General in his annual report submitted to the current session of the General Assembly and your time starts now. Okay, so the time is up and the correct answer is option ए। यहाँ हैज़ की जगह हैव होगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जर्वेशंस, प्लूरल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ महात्मा गांधी वॉज अलाइव ही वुड स्टार्ट वीपिंग टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ पर वॉज की जगह वर होगा, क्योंकि देखो जब भी कोई सेंटेंस इफ़ से चालू होता है ना, इफ़ लगा हो, हाउ आई विश इफ़ लगा हो, या फिर सपोज लगा हो, इन केस लगा हो, एज दो लगा हो, हमने सब पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर ना कभी भी याद रखो वॉज नहीं आता, हमेशा वर रहेगा। चाहे वहाँ आई आ जाए, ही आ जाए, शी आ जाए, कोई नाम आ जाए, तो वहाँ हम वर लगाते हैं। ये कह रहा है इफ़ महात्मा गांधी वर अलाइव, अगर महात्मा गांधी जिंदा होते, तो ये सब सपोजिशन के सेंटेंस होते हैं। जैसे इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता। इफ़ आई वर अ किंग, अगर मैं एक राजा होता। तो इस तरह की सेंटेंसेस में हम वर लगाते हैं, और इसकी पहचान क्या है, इफ़ लगा हो, या हाउ आई विश है। पूरे शब्द आप देखें उस वीडियो में हैं पूरे। चलो क्वेश्चन नंबर 23, वॉज शी अ बर्ड शी वुड डेफिनेटली फ्लाई टू यू एंड से दैट शी कुड नॉट लिव विदाउट यू एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ पर भी वॉज की जगह वर होगा, क्योंकि जो मैं अभी आपको बता रहा था ना, इफ़ से चालू हो, तो कभी कभी इफ़ को हटा के क्रिया पहले रख देते हैं और वो कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इंटेरोगेटिव नहीं बनता। ऐसा इन्वर्जन कहलाता है इंग्लिश में। जब भी हम सब्जेक्ट के पहले वर्ब रख देते हैं तो उसको इन्वर्जन बोलते हैं। इन्वर्जन मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट।
तो ऐसा कई केसेस में होता है ना। उनमें से एक केस ये है, बाकी केसेस हम किसी टॉपिक में पढ़ेंगे, एडवर्ब टॉपिक में आता है, ये सब पढ़ेंगे उसको डिटेल में। लेकिन याद रखो, जब हम इफ़ हटा देते हैं तो वर्ब को शुरू में रख लेते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। अगर आपने मेहनत की होती आप पास हो गए होते। तो इसको हम बोलते हैं हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। बात दोनों की वही हो रही, इफ़ हटा दिए हैड को आगे ले आए, यहाँ पर इफ़ हटा दिए वर को आगे ले आए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। The leader as well as his followers are totally injured in the train accident which occurred last night near this railway crossing, and your time starts now. Okay, so the time is up and the correct answer is option A. यहाँ R की जगह is होगा। क्यों होगा? क्योंकि लीडर को एज वेल एज से जोड़ा है, तो लीडर एक है, सिंगुलर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 25। द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड वर सपोर्टेड बाय वास्ट मेजॉरिटी, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ वर की जगह वॉज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? रिक्वेस्ट। भाई किसको सपोर्ट किया गया? वर्कर्स की रिक्वेस्ट को, निवेदन को। ऑफ के पहले रिक्वेस्ट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 26। अलोंग द नदर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज सीन द हिमालयाज माइटी इन देयर स्प्लेंडर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बी में क्या होगा? इज की जगह आर लगेगा, क्योंकि देखो उसके बाद क्या लिखा? हिमालयाज। हिमालय में जब एस लग जाए तो वो प्लूरल हो जाता भैया, प्लूरल क्रिया आती है उसमें, है ना। और ये शुरू किससे हो रहा है? प्लेस से। अभी बताए थे ना, अंडर द ट्री वॉज सिटिंग अ फार्मर, वही है। चलो 27। The publisher says that there is many important details to attend to before this book gets printed, and your time starts now. Okay, so the time is up and the correct answer is option A. is की जगह R होगा, क्योंकि जब कोई सेंटेंस देयर से शुरू होता है तो सब्जेक्ट आपको कहाँ मिलेगा? क्रिया के बाद। याद है, ये भी हमने पढ़ा है। तो यहाँ देखो लिखा है मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, ये सब्जेक्ट हो गया, तो देयर आर लगेगा, है ना। पब्लिशर कहता है, क्या कहता है? कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं अटेंड करने के लिए, इससे पहले कि ये बुक पब्लिश हो। चलो 28। His politics is not good, so we have suggested to him that he should read Gandhi, Nehru and Karl Marx. Your time starts now. Okay, so the time is up and the correct answer is, यहाँ पर ऑप्शन ए में is की जगह आर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि देखो पॉलिटिक्स जब अकेले आता है तो सिंगुलर होता है, लेकिन अगर पॉलिटिक्स के पहले हिज लगा हो, जैसे यहाँ पर लगा है, या फिर कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, माय, आर, योर, हिज, हर या देयर, कुछ भी आ जाए, तो हम वहाँ प्लूरल वर्ब का उपयोग करते हैं। और इसी तरह मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में भी होता है। 3 सब्जेक्ट्स होते जो हमने पढ़े हुए हैं, उनमें ऐसा नियम है। जैसे देखो मैथमेटिक्स इज़ अ नाइस सब्जेक्ट, तो हमने मैथमेटिक्स में क्या लगाया? इज़। लेकिन अगर हम बोलें कि माय मैथमेटिक्स आर वेरी बैड, मेरा गणित बहुत ख़राब है, तो देखो आर आ गया, क्योंकि यहाँ गणित विषय की बात नहीं हो रही है,
यहाँ गणनाओं की बात हो रही है। माय मैथमेटिक्स का मतलब होता है माय कैलकुलेशंस। इसी तरह हिज पॉलिटिक्स का मतलब है यहाँ पर हिज पॉलिटिकल व्यूज़, हिज पॉलिसीज़ या बिलीव्स, इसीलिए यहाँ पर लगेगा आर। हमने पढ़ा था, उस वीडियो को आप देखना। क्वेश्चन नंबर 29, जस्ट आउटसाइड द होटल इज 2 bars एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल एज क्राउडी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ इज की जगह आर होगा क्योंकि सब्जेक्ट है 2 bars, 2 bars हैं तो इसीलिए प्लूरल हो गया। और शुरू किससे हुआ, देखो प्लेस से। जस्ट आउटसाइड द होटल ये प्लेस है, जैसे अंडर द ट्री वॉज सिटिंग अ फार्मर, वही नियम यहाँ पर आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। We should not forget that we have a right to criticize, but at the same, each of us have to remember the duty also. And your time starts now. Okay, so the time is up and the correct answer is option C. Have की जगह has होगा क्योंकि ईच लगा हुआ है। जहाँ भी ईच हो, एवरी हो, हमने पढ़ा था सिंगुलर होता है, इसलिए हैव की जगह हैज़ होगा। ठीक है, तो आई होप आपके सभी क्वेश्चंस बिल्कुल सही गए होंगे, और जहाँ गलती गई होगी तो आप शायद समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, अगली बार नहीं होगी। ठीक है, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आउट ऑफ 30 कितने मार्क्स मिले। ठीक है, वैसे तो ऐसा पब्लिकली नहीं करना चाहिए, लेकिन आप करो, डर किस बात का भाई, अपना बताओ कि आपको इतने मिले। ठीक है ना, तो 2-4 थोड़ा ज़्यादा बता दो, या मन में रखो सही क्या है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसको भी दबाइए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, उसको भी आप ज्वाइन करें। और हमारा जो फेसबुक पेज है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारा है, तो इनको भी आप फॉलो करें। ठीक है, तो लेट अस फिनिश, सी यू सून।